आज मैं 3 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज के बारे में इतने सारे कमेंट्स थे ना। अब ये सीरीज आपके मुट्ठी में करा के जाऊंगा, 95 नंबर आपके मुट्ठी में जाएगा अगर आप मैथ यहाँ से कर लिए ना। 3 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके 13 के 13 चैप्टर कराने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और मैं आपके 120 टोटल क्वेश्चन कराऊंगा सब्जेक्टिव में, उसके अंदर से तुम्हारे टोटल क्वेश्चन लड़ेंगे। मैं ये दावे से बोल सकता हूँ, आज बोल रहा हूँ, मैं दावे से बोल सकता हूँ कि तुम्हारे हर एक क्वेश्चन को मैं लड़ा दूंगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना, और एक क्वेश्चन आपको आता है फिर भी देखो रिवीजन होगा। करा है x इंटू इतना है प्लस y इंटू इतना है बराबर में इतना है, तो x का मान ज्ञात करना और y का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो तुम्हारे पास पहले क्वेश्चन है उसे हम लोग लिखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। 2 है 3 है, अच्छे से देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद y है, उसके बाद क्या है -1 1 है, और उसके बाद जो चीज़ है उसे लिख लो। उसके बाद क्या है 10 है और क्या है 5 है। तो हम लोगों ने इसे भी अच्छे तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर ना क्या करना, सिंपल सा बात है, x में इन दोनों का गुणा करना, यानी कि 2x हो जाएगा, 3 में कर दोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ तो तुम्हारे पास आ गई, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे लो। y से इन दोनों में गुणा करना है, तो y से -1 में करोगे तो -y हो जाएगा, और y से 1 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो तुम्हारे पास इतना आ गया लड़के, अच्छे से देखना। फिर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजीली करेंगे, ध्यान से समझना, है ना। हम लोग समीकरण बना देंगे, 2x है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान से देखना। तो 2x क्या हो जाएगा माइनस, और इसके सामने जस्ट इस वाले में क्या दिख रहा है तुम्हें, 10 दिख रहा है। तो यहाँ से तुम्हें क्या करना है, 10 कर लेना है, ठीक है। जो भी तुम्हारे स्टूडेंट्स, मतलब तुम्हारे भाई बहन यार जो भी कमजोर हो ना मैथ में, उसे बता देना कि ये सीरीज कर लो, मचा दोगे। 3x है और प्लस में y है, ध्यान से देखना, ठीक है। 3x है और प्लस में क्या है y है, और बराबर के बाद क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम सिंपल सा कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको लाडले बता जो घटाव कर देंगे, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। 2x और 3x कितना x हो गया, 5x हो गया। हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक ना। बराबर के बाद 10 और 5 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है x के गुणा में है, तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, है ना, क्लियर सी बात है। तो 5 भागा में आ गया, तो इसको काट दोगे तो यानी x का मान तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 बार में काटा, तो x का मान तुम्हारे पास क्या आ गया लाडले, 3 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मान लो ये तुम्हारा पहला समीकरण था, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। ये तुम्हारा पहला समीकरण था और ये तुम्हारा मान लो क्या है, दूसरा समीकरण है। आप क्या करो, है ना, x का मान आ गया, y का मान भी निकालना है, तो इसी y को किसी भी समीकरण 1 में रख दो, पहला समीकरण में रख दो या दूसरा समीकरण में रख दो। यहाँ पर देखो मैं रख के दिखाता हूँ, आप सबसे नीचे लिख लेना। यानी कि अगर हम कहेंगे कि x का मान समीकरण 1 में, है ना, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे तरीके से। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिख रहा है, 2x माइनस के y बराबर में 10 दिख रहा है। x की जगह पे हमें क्या रखना है, 3, यानी कि 2 के गुणा में है x, 2x है तो 2 गुणे 3 हो गया, माइनस में y जस का 10 बराबर में 10 तुम्हारा हो जाएगा जस का 10। थोड़ा सा इसको हम लोग साइड में लेते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस में क्या है y है, बराबर में क्या है 10 है। अब y माइनस में जस का 10 लिख दो, 10 है तो 10 लिख दो, 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के y बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया, 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि अगर कहने का मतलब मेरा क्या है, इसको थोड़ा सा और स्पेस बनाते हैं, ठीक है। आपको तो वैसे समझ में आ ही रहा है पूरा चीज़। तो यहाँ पर y बराबर तुम कह सकते हो कि -4 आ गया, तो y का मान -4 आ गया, x का मान तुम्हारे पास 3 आ गया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नीचे एक लाइन में बना के लिख सकते हो, है ना, तो लिख सकते हो, तो x बराबर 3 और, ठीक है, x बराबर हमारे पास क्या आ गया, -4, y बराबर -4, ठीक है, x बराबर 3 y बराबर -4 आ गया, और ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसी तरह से आपको हर एक मैथ बताने वाला हूँ, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बस इस सीरीज का नाम याद रख लेना, ठीक है। बेहतर तरीके से मचाओगे, मस्ती भी होगी, मजाक भी होगी, हर चीज़ होगी, और फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक लाडले, ये सीरीज याद रखना और इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। जो भी तुम्हारा दोस्त कमजोर हो बस उसके पास शेयर कर देना और बोलना कि 120 के 120 क्वेश्चन लगा ले। बेस्ट ऑफ लक।